हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीवर कैंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फेसबुक पर फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। फर्स्ट इसका हम लोग डिफिनीशन डिस्कस करेंगे कि लीवर कैंसर होता क्या है। तो इसमें दे रहा है ए मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लीवर ओरिजिनेटिंग इन मैच्योर लीवर सेल्स, यानी कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होता है लीवर का वो ओरिजिनेट होता है जो लीवर सेल्स मैच्योर होता है वहाँ से। यानी कि ओवरऑल इसमें यही बोल रहा है कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होता है लीवर का और स्प्रेड करता है, ये ओरिजिनेट होता है, अराइज होता है मैच्योर लीवर सेल्स से। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है इसका कि इसे एराइज हो सकता है लीवर कैंसर। तो केमिकल टॉक्सिन्स, यानी अगर कोई पर्सन केमिकल ज़्यादा एक्सपोजर करता है या ज़्यादा कोई केमिकल सब्सटेंस इनटेक करता है तो उसके चलते भी हो सकता है लीवर कैंसर। सिगरेट स्मोकिंग, यानी कोई अगर पर्सन स्मोकिंग करता है, सिगरेट लेता है, तो उसे स्मोकिंग करने से उसका जो भी इम्यून सिस्टम होगा वीक होगा, तो पर्सन इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है, जिसके चलते लीवर कैंसर हो सकता है। अल्कोहल यूज, यानी कोई पर्सन ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करता है तो उसके चलते लीवर में बहुत सारा एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है, तो उसके चलते भी लीवर कैंसर अराइज हो सकता है। सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी एंड सी, यानी सिरोसिस के चलते भी अराइज हो सकता है लीवर कैंसर, और हेपेटाइटिस बी एंड सी के चलते भी अराइज हो सकता है। नेक्स्ट इसका साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स में दे रहा है राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है एब्डोमेन का, उसमें पेन होता है, यूजुअली डल और एचिंग एंड मे रेडिएट टू राइट शोल्डर, यानी कि जो राइट शोल्डर्स होता है वहाँ पे उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा एचिंग होता है और वहाँ बहुत ही डल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है राइट अपर क्वाड्रेंट मास वेट लॉस, यानी कि जो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है उसमें मास का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी एबनॉर्मल सेल्फ ग्रोथ कर जाता है और वेट लॉस होने लगता है पर्सन का। नेक्स्ट है एब्डोमिनल डिस्टेंशंस विथ एसाइटिस, यानी कि जो एब्डोमिनल डिस्टेंशंस हो जाता है, ये टाइफाइड जो फ्लूइड का एक्युमुलेशंस हो जाता है, उसके चलते एब्डोमेन में डिस्टेंशंस देखने को मिलता है। फैटिक होगा उस पर्सन को, एनारोक्सिया यानी भूख नहीं लगेगा, मलेस होगा उस पर्सन को, अनएक्सप्लेन्ड फीवर होगा, यानी उस पर्सन को कभी फीवर ज़्यादा तेज़ हो जाएगा फिर नॉर्मल हो जाएगा, फीवर कभी फिर ज़्यादा तेज़ हो सकता है, इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड फीवर। जॉन्डिस देखने को मिल सकता है उस पर्सन को। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि उस पर्सन किसी पर्सन को लीवर कैंसर हुआ है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं लीवर का, यानी कि अल्ट्रासाउंड करके हम लोग पता लगा सकते हैं। पेट कर सकते हैं, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के द्वारा पता लगा सकते हैं। सीटी स्कैन से पता लगा सकते हैं लीवर का जो भी स्ट्रक्चर है, फंक्शनिंग है, वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एमआरआई कर सकते हैं, जो कि एडवांस स्टेज होता है, एडवांस डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है सीटी स्कैन से। इसके द्वारा अगर सीटी स्कैन से पता नहीं लग पाता है, बहुत ही माइनर होता है, तो एमआरआई का हम लोग यूज करते हैं। लेप्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं डायग्नोस्टिक के लिए। नेक्स्ट का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देख सकने को मिल सकता है। तो आप लोग जानते हैं अगर लीवर अच्छा फंक्शनिंग नहीं करेगा तो जो भी मेटाबॉलिज्म हो वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उसके चलते माल न्यूट्रिशंस देखने को मिल सकता है। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शंस जैसे कि जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। सेप्सिस यानी इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस देखने को मिल सकता है उस पर्सन को। लीवर ऑब्सेस देखने को मिल सकता है, यानी कि ऑब्सेस का मतलब होता है जो हिंदी में इसको मवाद बोलते हैं, वहाँ फॉर्मेशन हो जाता है, पफ का फॉर्मेशन, उसी को बोलते हैं लीवर ऑब्सेस, यानी लीवर में पफ का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन से इतना माल न्यूट्रिशन, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, सेप्सिस और लीवर ऑब्सेस देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो कीमोथेरेपी के द्वारा हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कीमोथेरेपी में कुछ मेडिकेशन होता है जिसका यूज करके हम लोग लीवर कैंसर को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी का यूज करके हम लोग लीवर कैंसर को ठीक कर सकते हैं। अगर दोनों वर्क नहीं कर पाता है तो लास्ट में सर्जिकल इंटरवेंशन या सर्जिकल मैनेजमेंट जो भी है हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं या जो भी हेपेटेक्टोमी करते हैं, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड लीवर होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो ये इसके द्वारा हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं लीवर कैंसर का जो भी पेशेंट है उसका मैनेजमेंट हम लोग कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं।
नर्सिंग डायग्नोसिस हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में दे रहा है एक्यूट और क्रोनिक पेन रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, यानी कि एक्यूट और क्रोनिक पेन होगा जो ट्यूमर का ग्रोथ होगा उसके चलते, तो इस पर हम लोग रिलेट करके बना सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू एफाइटिस एंड एडिमा, यानी कि जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा था एफाइटिस यानी कि एबनॉर्मल फ्लूइड एक्युमुलेशन के चलते, तो उस पर हम लोग रिलेट करके भी नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। नेक्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू एनारोक्सी, यानी कि अगर पर्सन को भूख नहीं लगेगा तो जो भी उसका न्यूट्रिशनल पैटर्न होगा वो डिस्टर्ब होगा, तो उससे भी रिलेट करके हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। बहुत सारा नर्सिंग डायग्नोसिस है, जैसे कि फियर भी हो सकता है उस डिजीज कंडीशन के चलते पर्सन को, तो ऐसे हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।